गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मार्क्स क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के बिहार बोर्ड का जो हमारा बायोलॉजी का बुक है, उस बुक को हम लोग चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है हमारा जैव प्रक्रम। यानी ये जो चैप्टर है हमारा जैव प्रक्रम, इंग्लिश में इस चैप्टर को हम लोग बोलते हैं लैब प्रोसेस। इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये जो चैप्टर है हमारा जीव विज्ञान का, बायोलॉजी का, ये हमारे एग्जाम के, जो हमारा मैट्रिक एग्जाम होता है, उस एग्जाम के दृष्टि से एक चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। और इस चैप्टर से क्वेश्चन काफी पूछे भी जाते हैं, चाहे वो सब्जेक्टिव के रूप में हो या फिर हमारा ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछी जाती हो। तो इस चैप्टर को हम लोग काफी अध्ययन, विस्तृत तरीका से, काफी डीपली में हम लोग अध्ययन करेंगे, ताकि हमारे आने वाले एग्जाम में इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटे। इससे पहले यदि आप हमारे इस चैनल पर यदि नए होंगे तो हमारा जो ये चैनल है मार्क्स क्लासेस, इस पर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि, क्योंकि जो भी हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे उसका भी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच जाएंगे। हमारे ये जो चैनल है मार्क्स क्लासेस, इस चैनल पर आपको साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत और मैथ की तैयारी काफी अच्छे फैकल्टीज के साथ कराई जाती है। तो आप लोग इसको सपोर्ट कीजिए और अपने दोस्तों को भी साथ शेयर कीजिए, ताकि जो भी हमारा वीडियो अपलोड होगा उसका भी नोटिफिकेशन आपको पहुंचे और आपके दोस्त भी आपके साथ साथ तैयारी अच्छे से कर सके, और आने वाले जो भविष्य के एग्जाम है उस एग्जाम में अच्छे से उन्होंने प्रदर्शन कर सके। इसलिए हम लोग आज ये चैप्टर है हमारा बायोलॉजी का, इस चैप्टर का हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है हमारा जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस। इस चैप्टर को हम लोग अध्ययन करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक चीजों पर हम लोग बात करेंगे, बेसिक बात करना शुरू करेंगे और उन चीजों को हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। हमारा जो चैप्टर है जैव प्रक्रम, ये जैव प्रक्रम को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं लैब प्रोसेस। ये जो जैव प्रक्रम है, इस जैव प्रक्रम को हम लोग समझने से पहले हम लोग कुछ बेसिक चीजों के बातों पर हम लोग, जो हमारा बेसिक चीज है उन चीजों पर हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, बात करेंगे। तो जैव प्रक्रम समझने से पहले हम थोड़ा सा पीछे की तरफ पीछे चलते हैं। इसमें हम बात करने जा रहे हैं हमारा लिविंग और नॉन लिविंग, अर्थात सजीव और निर्जीव के बारे में हम लोग थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। और इसके बाद हम लोग जैव प्रक्रम के बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि इसी से रिलेटेड हमारा जो जैव प्रक्रम चैप्टर है, इसी से हमारा मिलता जुलता। इससे पहले ये बात को हमारा सीखना अति आवश्यक है, क्योंकि ये चैप्टर है इसी से मिलता जुलता है और इसमें थोड़ा सा इसके बारे में जिक्र भी किया गया है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सजीव और निर्जीव में क्या अंतर है, यानी हम लोग कह सकते हैं कि लिविंग और नॉन लिविंग में, दोनों के बीच में क्या अंतर है। इन चीजों के बारे में हम लोग थोड़ा समझते हैं। हालांकि पहले आप भी जानते होंगे, हम लोग भी जानते हैं कि सजीव और निर्जीव होता क्या है। आप लोग भी परिचित हो चुके होंगे कि सजीव होता क्या है, निर्जीव होता क्या है। फिर भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कुछ समय के लिए। चलिए तो हम बात करते हैं सजीव और निर्जीव की बात करते हैं। चलिए हमारा जो पहले हम लोग सजीव और निर्जीव की बात कर लें। इस सजीव को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग, यानी बोल सकते हैं सजीव और निर्जीव, लिविंग एंड नॉन लिविंग। ये जो हमारा हेडिंग है लिविंग और नॉन लिविंग, सजीव हम लोग अपने दैनिक जीवन में, जब हम लोग दिनचर्या में रहते हैं तो हम अपने आसपास के, अपने सराउंडिंग में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे चीजों को देखते हैं। हम अपने आसपास के चीजों को हम बात कर लें तो हम अपने आसपास में बहुत सारी चीजों को देखते हैं। जैसे हम बात कर ले, हम लोग मकान देखते हैं, हम बात करते हैं, हम सड़क देखते हैं, हम देखते हैं पहाड़ को देखते हैं, किसी हम पक्षी को देखते हैं, हम जानवर को देखते हैं, हम मनुष्य को देखते हैं, इत्यादि प्रकार के हम लोग। इसके अलावा और भी चीज हो गए, किसी हम पेड़ पौधों को देखते हैं, इत्यादि प्रकार की चीजों को हम लोग देखते हैं। जब देखने के क्रम में हम लोग देखते हैं कि ये हमारे आसपास की चीज है, इस आसपास में देखते हैं कि कुछ ऐसे चीजें हैं जिनमें हमारा बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है, यानी हम लोग कह सकते हैं कुछ ऐसे चीज है जिसमें हमारा जैविक क्रियाएं होती हैं, जैविक क्रियाएं होती हैं।
होती है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा बायोलॉजिकल प्रोसेस होते रहता है। यानी ये जो हमारे आसपास के कुछ ऐसे चीज दिख रहा है, इसमें देखते हैं कि हमारा जैविक प्रोसेस होते हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। अब ये बायोलॉजिकल प्रोसेस का मतलब होता है कि उसको जीवन यापन करने के लिए वो अलग अलग प्रकार की क्रियाएं करती हैं। किसी भी जीव को जीवन यापन करने के लिए हमारा अलग अलग क्रियाएं करती रहती है। जैसे हम बात करते हैं, वो शोषण करती है, वह पोषण करती है, परिवहन करती है, नंबर फोर्थ में हमारा उत्सर्जन करती है, इत्यादि प्रकार की जो क्रियाएं करती है। इन क्रियाओं का जो हमारा सम्मिलित रूप होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेस। मतलब किसी भी जीव को जीवन यापन करने के लिए उसको शोषण करना होता है, पोषण करना होता है, परिवहन करना पड़ता है, उत्सर्जन करना पड़ता है। इसके अलावा और सारी क्रियाएं हैं जिसको करना पड़ता है। उन सभी क्रियाओं का जो सम्मिलित रूप होता है वही हमारा जैविक क्रिया कहलाती है, बायोलॉजिकल प्रोसेस कहलाती है। अब हम इस क्रम में देखते हैं कि हमारे पास में कुछ, जिसने हमने कुछ एग्जाम्पल लिया है, उस एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि कुछ ऐसे चीज है जिसमें बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है और कुछ ऐसे वस्तु है जिसमें बायोलॉजिकल प्रोसेस अर्थात जैविक क्रियाएं नहीं होती है। जैसे हम मकान में बात करते हैं, इसमें बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं होती है। सड़क में बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं होती है, पहाड़ में नहीं होती है। लेकिन हम बात करते हैं पक्षी में होता है, जानवर में होता है और मनुष्य में, इन सभी चीजों में बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। तो डायरेक्टली रूप से हम कह सकते हैं कि जिसमें हमारा बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है वह हमारा सजीव होगा और जिसमें बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं होता है वह हमारा निर्जीव होगा। राइट। अब हम बात करते हैं कि ये जो सजीव है और ये निर्जीव है, तो हमने देखा कि जिसमें बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है वह सजीव, जिसमें बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं होता है निर्जीव होता है। लेकिन इसके साथ साथ और कुछ हमारा अंतर होता है जो इस सजीव और निर्जीव के बीच अंतर स्पष्ट करता है, विभेद करता है। इसमें से हम बात करते हैं पहला का हमारा, जिसका नाम होता है पोषण। पोषण जितने भी सजीव होता है उसको अपने आप को, अस्तित्व को बचाए रखने के, जीवित रखने के लिए उसे पोषण की आवश्यकता होती है। अर्थात पोषण का मतलब होता है कि किताबी लैंग्वेज में हम लोग पोषण के नाम से जानते हैं और सामान्य लैंग्वेज में हम लोग भोजन ग्रहण करने के नाम से जानते हैं। भोजन ग्रहण करना, भोजन को खाना, ये प्रक्रिया हमारा क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। किताबी लैंग्वेज तो पोषण कहते हैं, लेकिन हम डायरेक्टली हमें सिंपल से लैंग्वेज भोजन को खाना, खाना खाने की जो प्रक्रिया होती है वो हमारा पोषण है। तो जितने भी सजीव होते हैं उन सभी सजीव को जीवित रहने के लिए उसे भोजन और पानी की आवश्यकता होती है, यानी उसको भोजन और जल की आवश्यकता होती है। लेकिन क्या हमारे पास में इस मार्कर है, इस मार्कर की जल की आवश्यकता होगी, भोजन की आवश्यकता होगी, या हमारे पास में सामने फैन लगा हुआ, इस फैन के लिए जल की आवश्यकता होगी। लेकिन हम सजीव है, हमको अगर एनर्जी की आवश्यकता होगी, भोजन की आवश्यकता होगी तो हम लोग भोजन कर सकते हैं। लेकिन इस मार्कर की आवश्यकता, जल की आवश्यकता, भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये जितने भी सजीव होता है उन सजीव को भोजन की आवश्यकता, पोषण की आवश्यकता होती है। लेकिन ये जो सजीव है और ये निर्जीव है, इस निर्जीव में हमारा नॉन लिविंग थिंग्स में किसी भी प्रकार की भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। चाहे सजीव के अंतर्गत कोई हमारा प्लांट क्यों हो या फिर हमारा एनिमल क्यों ना हो, दोनों के हमें न्यूट्रिशन अर्थात पोषण की आवश्यकता होती है। तो दूसरा बात करते हैं, दूसरा का नाम होता है शोषण, यानी इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं रेस्पायरेशन। किताबी लैंग्वेज में हम लोग बोलेंगे शोषण और सामान्य लैंग्वेज में बोलेंगे सांस लेना। सांस लेने की जो प्रक्रिया होती है वो हमारा क्या कहलाता है, शोषण कहलाता है। तो जितने भी सजीव होता है उन सभी सजीव में हमारा शोषण करने की क्षमता होती है, अर्थात वो सांस लेता है। लेकिन जितने भी हमारा निर्जीव है उसमें किसी प्रकार की सांस लेने की आवश्यकता नहीं होती है, वो सांस नहीं ले सकता है। नंबर तीसरा है हमारा वृद्धि, और जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ग्रोथ। वृद्धि का मतलब होता है बड़ा, जैसे कोई बच्चा छोटा सा है और मान लो उसका बर्थ हुआ हुआ न्यू बेबी है, वो 1-2 दिन का है, और उसके बाद देखते हैं कि 2-3 महीने के बाद थोड़ा सा उसमें वृद्धि होता है, ग्रोथ होता है। 6 महीना, साल भर, 1 साल, 2 साल, 5 साल के बाद बच्चे बड़े होने लगते हैं, बड़े हो जाते हैं। तो ये उसमें प्रवृत्ति होती है कि वो छोटे से बड़े हो जाते हैं, और छोटे से बड़े होने की जो प्रवृत्ति होती है वही प्रवृत्ति हमारा क्या कहलाता है, ग्रोथ। यानी उसका जो गुण होता है वह हमारा क्या कहलाता है, वृद्धि।
लेकिन अगर हम बात करें हमारे पास में कुछ ऐसे नॉन लिविंग थिंग्स है, जैसे मान लें हमारे पास में ये हमारा एक चट्टान है। इस चट्टान की बात करें कि चट्टान को अगर यहाँ पर हम वर्षों तक, कई वर्षों तक यहाँ पर रख देंगे, क्या इस चट्टान से नई चट्टान हमारा, इस चट्टान से बड़ा चट्टान हो सकता है? छोटा सा रख दे, बड़ा वृद्धि करके बड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता है। ये हमारा सजीव का गुण होता है कि वृद्धि करता है, लेकिन एनर्जी में कोई ऐसा गुण नहीं होता है। नंबर अगला बात करते हैं जिसका नाम है हमारा गति, मोमेंटम। मोमेंट, ठीक ना, सॉरी मोमेंट बोलेंगे। और इसको हम लोग, गति का मतलब होता है कि जितने भी सजीव होते हैं स्वतः एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार जा सकते हैं। लेकिन निर्जीव में ऐसी कोई गुण नहीं होता है जो एक स्थान से दूसरे स्थान खोता चला है। निर्जीव जाती है, ये जो हमारा कार है, ये कार एक स्थान से दूसरे स्थान जाती है, लेकिन इसको ले जाने के लिए किसी मनुष्य की आवश्यकता होती है, किसी लिविंग की आवश्यकता होती है। लेकिन यह खुद ऑटो ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकती हैं। तो ये इसमें खुद जाने की प्रवृत्ति नहीं, लेकिन बाहरी बल की आवश्यकता होती है जो एक स्थान, मान लो इसको हम लोग क्या करें, इसको फोर्स लगाकर धक्का दे देती है, खिसक के एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकती है, या फिर हम इसको ड्राइव करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या कर सकते हैं, ले जा सकते हैं। लेकिन ये बात हमारे पास में डॉग है, इस डॉग को बोलेंगे यहाँ से जाओ वहां चला जाएगा। ये पेड़ है, ये हमारा सनफ्लावर है। सनफ्लावर को हम लोग देखते हैं कि हमारा जो सूरज की किरणों की दिशा में क्या करती है, अपने झुका लेती है अपने फ्लावर को। नंबर बात करते हैं उत्सर्जन। नंबर अगला है जो उत्सर्जन, एक्सक्रिएशन। उत्सर्जन का मतलब होता है कि जो हम लोग न्यूट्रिशन किए, पोषण किए, शोषण किए, उन सभी क्रियाओं के फलस्वरूप कुछ ऐसे हानिकारक पदार्थ का निर्माण होता है हमारे बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर, जो हमारे लिए अनुपयोगी होता है, अर्थात हानिकारक है, और इसको समय समय पर शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक है। यदि हमको इसको समय से शरीर से बाहर नहीं निकालेंगे तो यह हमारे लिए हानिकारक प्रभाव डाल सकता है। इस अनुपयोगी पदार्थ को, हानिकारक पदार्थ को शरीर से जो बाहर निकालते हैं, उसको बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम लोग बोलेंगे उत्सर्जन। और यह सजीव का मुख्य लक्षण है कि अपने अंदर जो हानिकारक पदार्थ होता है उसको शरीर से क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। लेकिन निर्जीव में ऐसा कोई नेचर नहीं पाया जाता है। चलिए नंबर अगला बात करते हैं प्रजनन। प्रजनन को इंग्लिश में बोलते हैं रिप्रोडक्शन। प्रजनन का ये तो हमारा किताबी लैंग्वेज है, लेकिन सामान्य लैंग्वेज में प्रजनन का मतलब होता है कि अपने जैसे नए संतान के उत्पत्ति करता, अपने जैसे जनसंख्या को बरकरार रखने के लिए, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए हम अपने जैसे नए संतति को उत्पन्न करने की जो प्रक्रियाएं होती है वही हमारा क्या कहलाता है, प्रजनन कहलाता है। तो हम देखते हैं कि ये जो हमारा एक डॉग है, या फिर हमारा प्लांट हो, या फिर हमारा एनिमल हो, वो जितने भी है वो अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, अपनी जनसंख्याओं को बरकरार रखने के लिए वो अपने जैसे न्यू बेबी को क्या करते हैं, जन्म देते हैं। लेकिन ये हमारा किसी एक लैपटॉप है, इस लैपटॉप को हम बात करते हैं यहाँ पर रख दें और यहाँ पर 10 वर्षों तक हम लोग यहाँ तक रख दें, और 10 वर्ष के बाद आएंगे तो हम लोग 2-3 लैपटॉप देख सकते हैं? नहीं देख सकते, क्योंकि नॉन लिविंग है, और नॉन लिविंग इतना कैपेसिटी नहीं है कि प्रजनन कर सकती है, राइट। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कोशिका, इसको इंग्लिश में बोलेंगे सेल स्ट्रक्चर। हम बात करते हैं कि जितने भी हमारा सजीव होते हैं, उन सजीव का जो हमारा शरीर होता है वह कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। किसी भी सजीव का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वह कोशिकाओं से मिलकर बनाता है, जबकि हमारा निर्जीव का जो हमारा बॉडी होता है वह हमारा कोशिकाओं से नहीं मिलकर बनता है, वह हमारा अणु और परमाणुओं से मिलकर बनता है, अर्थात एटम और मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। नंबर अगला की हम बात करते हैं जिसका नाम होता है जीवन चक्र। जीवन चक्र को इंग्लिश में बोलेंगे लाइफ साइकिल। अब जीवन चक्र का मतलब होता है कि साइकिल का मतलब, जैसे हम जन्म लिए, कोई बच्चा जन्म लिया 2-3 दिन का है, उसके बाद वो वृद्धि करेगा, 6 महीना का हुआ, उसके बाद वो वृद्धि करके साल भर हुआ, 2 साल हुआ, 5 साल हुआ, 10 साल हुआ, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 60 साल, 80 साल, इस तरह से करते करके, और एक ऐसा समय आता है जब वो क्या होता है, डेथ कर जाते हैं, मृत्यु कर जाते हैं। तो उसका जो हमारा जन्म से लेकर और मृत्यु के बीच हमारा वो जो मृत्यु तक हमारा जाने की प्रक्रिया, एक साइकिल चलता रहता है, और इसी साइकिल को हम लोग बोलते हैं लाइफ साइकिल, जीवन चक्र के नाम से जानते हैं हम। किसके नाम से जानते हैं? जीवन चक्र के नाम से जानते हैं। लेकिन यह किसी हमारा ये निर्जीव में इस प्रकार का जीवन चक्र नहीं होता है, वह कभी भी हमारा टूट कर नष्ट हो सकती है। तो ये हम बात किए जो बेसिक चीज है हमारा लिविंग और नॉन लिविंग के बीच अंतर होता है, इसके बाद है। और इसी से रिलेटेड है हम बात करते हैं अब, जिसका नाम है हमारा क्या, चैप्टर का नाम है जैव परिक्रम।
और इसी जैव प्रक्रम के बारे में हम इस चैप्टर में पूरा पढ़ना है। चलिए, इस जैव प्रक्रम को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। क्या बोलेंगे? लाइफ प्रोसेस। अब पहले समझते हैं कि लाइफ प्रोसेस होता किसे कहेंगे लाइफ प्रोसेस। अभी हमने देखा सजीव और निर्जीव। जितने भी सजीव होता है उन सभी सजीव में, जितने भी सजीव होता है उन सजीव में हम लोग देखें कि अलग अलग प्रकार की वो बायोलॉजिकल क्रियाएं करती हैं। बायोलॉजिकल क्रियाएं करती है, जिसमें हम लोग देखे हैं कि बायोलॉजिकल हमारा प्रोसेस होती है। बायोलॉजिकल हमारा प्रोसेस होती है। जितने भी सजीव होते हैं उन सभी सजीव में हमारा बायोलॉजिकल प्रोसेस होते रहते हैं। और ये बायोलॉजिकल प्रोसेस कौन कौन से होते हैं? जैसे हमने बात की शोषण, हम बात किए पोषण, हम बात किए उत्सर्जन, हमने बात किया परिवहन, हमने बात किया प्रजनन इत्यादि प्रकार के जो हम अभी बात किए क्रियाओं के बारे में। इन सभी क्रियाओं का जो सम्मिलित रूप होता है उसी को हम लोग बोलेंगे जैव प्रक्रम। उसी को हम लोग बोलेंगे जैव प्रक्रम। यानी किसी भी सजीव को अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, अपने मेंटेनेंस को बनाए रखने के लिए, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जितने भी बायोलॉजिकल प्रोसेस करती है, जितने भी जैविक क्रियाएं करती हैं, उन सभी जैविक क्रियाओं का जो सम्मिलित रूप होता है उसी को हम लोग जैव प्रक्रम के नाम से जानते हैं। अब कुछ ऐसे जैव प्रक्रम है जो सजीव के लिए आवश्यक है, लेकिन वह उसके लिए अस्तित्व को बचाए रखने के लिए जरूरी नहीं है। जैसे हम बात कर लें, इस रिप्रोडक्शन की बात कर लें, हम लोग बात करते हैं प्रजनन की बात कर लें, हम लोग बात करें रिप्रोडक्शन की। ये जो रिप्रोडक्शन है सजीव जैव प्रक्रम के अंतर्गत आती है, लेकिन यह सजीव का मुख्य लक्षण है, लेकिन यह सजीव के लिए जरूरी नहीं है। इसके बिना सजीव जीवित भी रह सकती है, यानी अनुरक्षण हो सकता है। ऐसा नहीं कि रिप्रोडक्शन की क्रिया में नहीं भाग लेता है तो वह सजीव का अस्तित्व नहीं बच सकता है। उसका जैव प्रक्रम के अंतर्गत आती है क्रियाएं, लेकिन इसका हमारा अति आवश्यक नहीं है। नहीं भी अगर ये क्रियाएं होगी तो वह सजीव का अस्तित्व खतरा में, मतलब वह नहीं मर सकता है। और यह क्रिया कब करती है कि वह अपने जनसंख्या को बनाए रखने के लिए, अपनी संख्या को वृद्धि करने के लिए, बनाए रखने के लिए प्रजनन की आवश्यकता है नहीं। क्लियर? तो हम लोग देखें कि जैव प्रक्रम कहने का मतलब जितने भी वो बायोलॉजिकल प्रोसेस करती है और अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए मेंटेनेंस करती हैं, उन सभी क्रियाओं का सम्मिलित रूप हमारा जैव प्रक्रम कहलाता है। तो हम लोग नोट करेंगे कि जैव प्रक्रम क्या है। चलिए, हम बात करने वाले हैं जैव प्रक्रम। चलिए हम लोग नोट कर लेते हैं कि जैव प्रक्रम क्या है। लेकिन वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण या रख रखाव होता है, जैव प्रक्रम कहलाता है। क्या कहलाते हैं? जैव प्रक्रम। अब हम बात करते हैं किसी जैव प्रक्रम के अंतर्गत जो हमारे आती है, जैव प्रक्रम के अंतर्गत आने वाली जो हमारी क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं के कुछ हम नाम नोट कर लेते हैं, जिसमें से हम बात करेंगे। पहला हम लोग देखेंगे कि जैव प्रक्रम के अंतर्गत आने वाली क्रिया हमारा क्या हो जाएगा? पोषण हो जाएगा। दूसरा हम बात करें शोषण के बारे में। तीसरा हम लोग परिवहन की बात करें। नंबर 4 हम लोग उत्सर्जन की बात करें। ये सब जो क्रियाएं हैं, ये सब क्रिया हमारा जैव प्रक्रम का ही क्या है? अंग है। तो हम देखें कि जैव प्रक्रम के अंतर्गत जो हमारे क्रियाएं आती हैं
वह हमारा सभी क्रियाएं क्या कहलाती हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि जयप्रकम कह रहा है कि वे सभी प्रक्रम जो जो सम्मिलित रूप से सजीव को जीवित रखने के लिए उनके शरीर को अनुरक्षण करने के लिए आवश्यक होती है, वह सभी हमारा क्रिया क्या कहलाती है, जयप्रकम। चाहे वह हमारा प्लांट हो या फिर हमारा एनिमल हो, दोनों के लिए ये क्रियाएं हमारा क्या होती है, आवश्यक होता है। अब हम देखते हैं कि जैव प्रक्रम के कुछ हमारा उसके अंतर्गत आने वाले कुछ हमारा क्रियाएं हैं, जिसमें से हम बात करते हैं। पहला का नाम होता है पोषण। अभी हमने देखा है कि पोषण का मतलब होता है भोजन ग्रहण करना, उससे न्यूट्रिशन ऊर्जा की प्राप्ति करना, वो हमारे क्रिया कहलाते हैं पोषण। तो पोषण प्रत्येक जीव के लिए आवश्यक होती है। दूसरा हम लोग बात करते हैं शोषण, ऑक्सीजन को लेता है और वो उपयोग करता है। तीसरा परिवहन का मतलब पोषक तत्वों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाने का हमारा परिवहन हुआ। उत्सर्जन, अनुपयोगी पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना हमारा क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। वृद्धि का मतलब हुआ हमारा आकार और वजन में उसका लगातार कंटिन्यू हो क्या होते रहते हैं, वृद्धि होते रहते हैं। जनन का मतलब होता है अपने जैसे नए संतान को उत्पत्ति करते हैं। संवेदनशीलता का मतलब होता है कि पर्यावरण के प्रति अनुकूलित रहते हैं, कि वो ठंड हुआ तो ठंड के अनुसार माहौल के अनुसार अपने आप को मेंटेन करेंगे, गर्मी है तो गर्मी के अनुसार मेंटेन करेंगे। उसके बाद हम लोग मृत्यु को देखते हैं कि एक ऐसे समय आता है जैसे उसका जीवन चक्र समाप्त हो जाता है तो उसका मृत्यु हो जाता है। और मरम्मत, अपने शरीर को वह क्या करते हैं, टूटी फूटी हड्डियों के जो भी है उन चीजों को क्या करता है, मरम्मत करता है। तो ये है इस जैव प्रक्रम के अंतर आने वाले कुछ हमारा क्रिया है। अब हम जैव प्रक्रम तो समझ गए कि वे सारी क्रिया जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण या रखरखाव होता है उसे हम लोग जैव प्रक्रम के नाम से जानते हैं। जैव प्रक्रम के अंतर्गत आने वाले जो हमारी क्रिया है वो भी हम लोग देखते हैं। लेकिन अब हम देखेंगे कि जैव प्रक्रम के अंतर्गत आने वाली जो मेन क्रियाएं हैं, वो मेन क्रिया मुख्य क्रिया कौन कौन सी है जिसके बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता है। तो वो मेन क्रिया है, मुख्य क्रिया हमारा चार मुख्य क्रियाएं हैं जिसके बिना जीवन हमारा चल नहीं सकता। किसी भी सजीव को, किसी भी जीव को जीवित रहने के लिए हमें निम्नलिखित चार प्रक्रमों की आवश्यकता होती है। इसमें से पहला हम लोग न्यूट्रिशन अर्थात भोजन ग्रहण करना और उससे ऊर्जा प्राप्त। अगर किसी सजीव को अगर भोजन नहीं देंगे तो वो एक दिन, 2 दिन, 3 दिन तक जीवित रह सकता है। उसके बाद एक ऐसा समय है जिसकी ऊर्जा की कमी हो जाएगा, ऊर्जा की कमी के कारण उसके शरीर की क्या हो डेथ हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। तो ये प्रमुख मेन हुआ उसका। दूसरा हम बात करते हैं शोषण। किसी भी व्यक्ति को सांस अगर कितने समय तक से भी रोक सकते हैं, 2-3 सेकंड तक, 10 सेकंड तक, 1 मिनट तक, हाईएस्ट उससे ज्यादा तक वो सांस नहीं रह सकता है। तो अगर ये क्रिया रेस्पिरेशन नहीं करेंगे तो सजीव हमारा क्या करेगा, जीवित नहीं रह सकता है। उसके बाद परिवहन और परिसंचरण। परिवहन का मतलब समझ गए थे हम कि वाहन या परिवहन मतलब शरीर के संपूर्ण भाग में हमारा जितने भी पोषक तत्व होता है, ऊर्जा प्राप्त होता है, उसके शरीर के संपूर्ण भाग में ले जाने का काम कौन करता है, हम ले जाने का जो प्रक्रिया परिसंचरण और ब्लड के द्वारा शरीर के संपूर्ण भाग में चला जाता है। उसके बाद हम लोग देखे उत्सर्जन, एक्सक्रिएशन। उत्सर्जन के बारे में हमने बताया कि जो हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसे हानिकारक पदार्थों का निर्माण होता है जो शरीर के लिए हानिकारक होता है, और इन पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक होता है। अगर ये नहीं निकालेंगे तो यह हमारे शरीर पर हानिकारक प्रभाव डालेंगे और हानिकारक पहुंचा सकते हैं, इसलिए इसे शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक है। ये चार जो मुख्य लक्षण है ये सजीव का मेन लक्षण है। अगर ये नहीं होगा, मतलब नहीं हो सकता है, तो सजीव हमारा क्या हो सकता है, कंटिन्यू जीवन यापन नहीं कर सकता है, उसकी समस्या उत्पन्न हो सकती है। चलिए आगे हम थोड़ा सा बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के क्रम में हम लोग देखते हैं कि ये जो मेन लक्षण है इसके बारे में। अब इस चैप्टर में हमारा जो हमने इस चैप्टर में हम जो बात करने वाले हैं वह हमारा जैव प्रक्रम के अंतर्गत आने वाली जो हमारा पहला है वो हमारा क्या है, न्यूट्रिशन। पहला जो चैप्टर है उसका नाम है न्यूट्रिशन अर्थात पोषण के बारे में जानेंगे। पोषण हम लोग जाने हैं कि पोषण का मतलब होता है, इंग्लिश में बोलेंगे न्यूट्रिशन, और पोषण का मतलब होता है कि जीवित रहने के लिए भोजन की प्राप्ति, भोजन लेना, और भोजन लेने के क्रम में जो हमारा उष्मा उससे जो हमारा ऊर्जा की प्राप्ति होता है, और ऊर्जा की प्राप्ति करने की जो प्रक्रियाएं होती है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पोषण बोलेंगे। किस पोषण ये सजीव के लिए आवश्यक है, अगर नहीं करेगा तो हमारा संभव नहीं हो सकता है, जीवन यापन संभव नहीं हो सकता है। तो हम देखते हैं कि पोषण, हम बात करेंगे पोषण होता क्या है। तो पोषण का मतलब होता है कि पोषण का हम बात करें न्यूट्रिशन,
पोषण लिखेंगे। पोषण एक ऐसी विधि है, पोषण एक ऐसी विधि है जिसमें जीव पोषक तत्व को ग्रहण कर उससे ऊर्जा की प्राप्ति करता है। यही प्रक्रिया हमारा क्या कहलाता है, उसे पोषण कहा जाता है। अब यही जो प्रक्रिया है वो हमारा क्या कहलाता है, पोषण। कोई भी जीव पोषक तत्व को ग्रहण किया और ग्रहण करने के बाद हमारे शरीर के उससे न्यूट्रिशन अर्थात ऊर्जा की प्राप्ति होती है, और यही जो प्रक्रिया होती है हमारा क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। जैसे हम लोग कुछ पोषक तत्व की बात कर लें कि हमारा पोषक तत्व क्या हमारा, जिससे हम बात कर ले पोषक तत्व, जैसे हम बात कर ले कि हमारा क्या चावल खाया, इस चावल से हमें प्राप्त हुआ क्या, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति हुआ। हम बात कर ले दाल खाए, दाल से हमें क्या हुआ, प्रोटीन प्राप्त हुआ। हम बात करते हैं दूध की बात कर ले, दूध से हमें अनेक प्रकार की वसा जैसे प्राप्त हुआ, प्रोटीन प्राप्त हुआ, कैल्शियम प्राप्त हुआ। इसके साथ साथ हम फल फ्रूट खाए, फल भी खाए, इससे हमें एनर्जी प्राप्त होता है। तो ये सब चीजों को जब हम खाते हैं तो इन सभी चीजों से हमें शरीर की क्या प्राप्ति होती है, ऊर्जा प्राप्ति होती है, और यही जो प्रक्रिया होती है हमारा क्या कहलाता है, पोषण कहलाती है। अब हम बात करते ये जो हम चीज खाए ये हमारे शरीर से ऊर्जा प्राप्त हुआ, हमारे शरीर के लिए ऊर्जा की प्राप्ति हुआ। अब हम इस ऊर्जा का उपयोग बहुत सारे चीजों के लिए हम लोग कर सकते हैं। हम अपने ऊर्जा का उपयोग हम लोग दैनिक कार्य जो हम लोग दैनिक काम करते हैं, दैनिक कार्य में चाहे वह हमारा क्या हुआ, पढ़ना हो गया, सोना हो गया, या कोई काम करना हो गया, इन सभी चीजों को लेकर सकते हैं। या फिर हम लोग हमारे शरीर में टूटी फूटी हड्डियों के मरम्मत के लिए इन सभी चीजों के लिए कर सकते हैं। हम लोग शरीर के कोशिकाओं के निर्माण के लिए कर सकते हैं, कोशिकाओं के निर्माण में कर सकते हैं। इत्यादि प्रकार के जो कार्य होते हैं उन सभी कार्य करने के लिए हमें शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ये जो ऊर्जा है वह ऊर्जा हमें कहाँ से मिलता है, पोषक तत्व को मिलता है, पोषक तत्व से। और इसी पोषक तत्व को शरीर के अंदर लेने की जो प्रक्रिया होती है वो हमारा क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। तो हम लोग समझ गए कि पोषण क्या है। पोषण एक ऐसी विधि है जिसमें जीव पोषक तत्व को ग्रहण कर उसका उपयोग करता है। यह प्रक्रिया हमारा क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। हम पोषण में हम लोग पोषक तत्व को ग्रहण करते हैं और उस पोषक तत्व से हमें शरीर की ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इन ऊर्जा का प्राप्ति हम लोग शरीर से मिलता है, तो उन ऊर्जा के उपयोग हम लोग शरीर के लिए अनेक कार्य करने के लिए कर सकते हैं। चलिए, तो हम लोग देख लिए कि पोषण क्या है, एक ऐसी विधि है जिसमें जीव पोषक तत्व को ग्रहण करता है। अब पोषण प्रक्रिया मुख्यतः कितने चरणों में संपन्न होता है इसकी बात कर लें। तो पोषण से पहले सबसे पहले हम लोग भोजन को क्या करते हैं, मुख के द्वारा अपने मुख के अंदर रखते हैं और उसको भोजन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। फिर भोजन को ग्रहण करने के बाद जब हमारे पेट के अंदर चला जाता है तो इस पेट के अंदर हमारे अनेक प्रकार के पाचन सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, और डाइजेस्टिव सिस्टम भोजन का जो हमारा सरल है उसको जटिल अणु होता है, उस जटिल अणु को सरल अणु में परिवर्तित कर उस भोजन को पचाना शुरू कर देते हैं। जब वहां से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे ऐसे अंग होते हैं जो उससे पोषक तत्व से ऊर्जा का अवशोषण करता है और रक्त में मिलाने का काम करता है। उसके बाद हम लोग उस रक्त में हम लोग शरीर के संपूर्ण भाग में फैलाने का काम करता है, और उसके बाद पोषक तत्व को ग्रहण करके शरीर के संपूर्ण भाग में फैलाता है ऊर्जा प्राप्त कर, और उसका उपयोग हम लोग वृद्धि के लिए, ऊर्जा का शरीर में टूटी फूटी हड्डियों को मरम्मत के लिए इत्यादि प्रकार के कार्य करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद जब हम लोग देखते हैं कि हमारे शरीर के अंदर भोजन का डाइजेशन हो जाता है, शुरू हो जाता है, तो भोजन के डाइजेशन होने के क्रम में हम लोग देखते हैं कि उसमें
कुछ ऐसे विकार उत्पन्न होता है, हानिकारक पदार्थ उत्पन्न होता है जो हमारे शरीर के लिए अनुपयोगी होता है, और उस अनुपयोगी पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है वो हमारा क्या कहलाता है, वह प्रक्रिया हमारा क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो पोषण है यह सभी चीजों के जीवों के लिए आवश्यक है, चाहे वह हमारा कोई पेड़ पौधा हो या हमारा फिर कोई हमारा क्या जीव जंतु, दोनों के लिए पोषण अति आवश्यक है। समझ गए पोषण। चलिए आगे हम लोग थोड़ा बढ़ते हैं, हम इससे अगला बात करने आ रहे हैं। तो इसके आगे जो हम बात करते हैं, ये जो पोषण होता है, हम लोग देखते हैं कि कोई सजीव हो गया, चाहे वो पेड़ पौधा हुआ या फिर हमारा क्या हो जीव जंतु, वो जो भोजन करता है उस भोजन करने की तरीका अलग होती है। उस भोजन को ग्रहण लेने, शरीर के अंदर लेने की जो प्रक्रिया अलग होती है। तो जीवों को जो हमारा भोजन ग्रहण करना और उसका उपयोग करना, उससे वृद्धि करना, ये जो पोषण है ये अलग अलग होता है। तो भोजन को ग्रहण करने के आधार पर हम लोग पोषण को दो भागों में बांटते हैं। एक का नाम रखते हैं स्वपोषण, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और दूसरे को बोलेंगे हम लोग विषम पोषी पोषण। इसी को विषम पोषी को हम लोग बोलेंगे परपोषण, यानी इसी को हम लोग बोलेंगे परपोषण। अब हम बात करने वाले हैं कि स्वपोषण और परपोषण। हम लोग जीवन पोषण भोजन ग्रहण करने के आधार पर पोषण को कितने वर्गों में बांटे हैं, दो भागों में। एक का नाम रखे हमने स्वपोषण और दूसरा का हमने नाम रखा परपोषण। इसी परपोषण का दूसरा नाम होता है विषम पोषण। चलिए स्वपोषण और विषम पोषण के बारे में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। इस स्वपोषण को इंग्लिश में बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और विषम पोषण यानी परपोषण को हम लोग बोलेंगे हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। स्वपोषण में क्या होता है कि इसके अंतर्गत जो जीव आते हैं, जितने भी जीव आते हैं, ये जो स्वपोषण वर्ड है ये दो शब्दों से मिलकर बना, एक स्व और दूसरा हमारा क्या पोषण। स्व का मतलब होता है अपना, या हम लोग बोल सकते हैं खुद। पोषण तो हम समझ गए, भोजन ग्रहण करना, भोजन ग्रहण करना, यानी बोलेंगे वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन खुद निर्माण कर उसको ग्रहण करता है। ये जो प्रक्रिया होती है ये पोषण होता है, ये हमारा क्या कहलाता है, स्वपोषण कहलाएंगे हम। जैसे हम लिखेंगे डिफिनेशन, वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन खुद तैयार करते हैं, खुद तैयार या निर्माण करते हैं, उसे स्वपोषण कहा जाता है, उसे स्वपोषण कहा जाता है। जैसे हम बात कर लें हरे भरे हरे पेड़ पौधा, हरे पेड़ पौधा, ये जो है हरा पेड़ पौधा यह अपना भोजन खुद निर्माण करता, किसी अन्य जीव के ऊपर डिपेंड नहीं रहते हैं। इस प्रकार का जो पोषण होता है उसे हम लोग स्वपोषण के अंतर्गत हम लोग रखते हैं। और लेकिन हम बात कर रहे हैं दूसरी तरफ हम बात कर ले परपोषण की। तो इस परपोषण में हम बात करें तो ये जो परपोषण है ये भी हमारा दो शब्दों से मिलकर बना है, एक हमारा पर और दूसरा हमारा क्या पोषण। एक हमारा क्या है पर और दूसरा हमारा क्या पर मतलब होता है दूसरे पर, और पोषण का मतलब होता है भोजन ग्रहण करना, यानी भोजन मतलब हम लोग कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत जितने भी जीव आते हैं वो अपना भोजन खुद से निर्माण संश्लेषित नहीं करते, बल्कि किसी अन्य जीव से वो अपना भोजन को प्राप्ति करते हैं। तो लिखेंगे वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन
खुद निर्माण नहीं करते हैं उसे परपोषण या विषमपोषण कहा जाता है। जैसे कोई मनुष्य हो गया या फिर हमारा जीव जंतु हो गया, ये सब है जो अपना भोजन खुद नहीं निर्माण करते हैं। और जब ये खुद निर्माण नहीं करेंगे तो किससे वो अपना भोजन प्राप्त करेंगे? डायरेक्ट रूप से हम लोग कह सकते हैं कि वह स्वपोषी के ऊपर निर्भर रहता है। किसके ऊपर निर्भर रहता है? स्वपोषी के ऊपर। इसी जो अपना भोजन ये बनाता है और इसी के माध्यम से अपना भोजन वो लेता है। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं, जैसे हमारे अंदर इतना कैपेसिटी नहीं है कि हम लोग भोजन का निर्माण कर सकते हैं। भोजन का निर्माण कर सकते हैं। जब भोजन का निर्माण नहीं कर सकते हैं तो मान लेते हैं कि हरा भरा पेड़ पौधा हमें क्या होता है? पेड़ पौधा हमें, इससे हम लोग पेड़ पौधा को फसल लगाएं और इस फसल से हमें क्या करते हैं कि अपना भोजन, इस फसल से मान लीजिए मक्का का फसल है और मक्का का फसल से हमें मक्का की प्राप्ति होती है और इस मक्का का हमें जो फसल प्राप्त होता है तो पेड़ पौधा हमें स्वपोषण बनाया और हमें मक्का की प्राप्ति हुआ। मनुष्य इस मक्का का इस्तेमाल किया तो क्या अपना भोजन खुद से निर्माण किया? नहीं किए, पेड़ पौधा के ऊपर निर्भर रहा। या पेड़ पौधा के ऊपर नहीं रहा था, किसी जीव जंतु के ऊपर निर्भर रहा। जैसे मतलब गाय है, इस गाय से हमें दूध की प्राप्ति हुई। जैसे हमें मुर्गी हुई, इस मुर्गी से हमें अंडा और मांस की प्राप्ति हुई। इस अंडा और मांस की प्राप्ति हुई तो ये जो पोषण है अपना निर्माण नहीं करता है, भोजन किसी अन्य जीव से ऊपर निर्भर करता है, वो अन्य से स्वपोषी के ऊपर निर्भर करता है। तो समझ गए स्वपोषण क्या है? पोषण की एक ऐसी विधि जिसमें जीव अपना भोजन खुद निर्माण नहीं करता है उसे स्वपोषण कहेंगे। और पोषण में ऐसा पोषण जिसमें जीव हमारा खुद भोजन निर्माण नहीं करते हैं उसे हम लोग परपोषण कहेंगे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि स्वपोषण परपोषण के प्रकार भी पढ़ ले। अब हम बात करते हैं जो हमारा परपोषण है या विषमपोषी पोषण है, इसका अलग अलग प्रकार होते हैं। ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो हम लोग विषमपोषी पोषण को 3 भागों में बांटा गया है। जिसमें हम लोग बात करते हैं, पहला का नाम होता है मृतजीवी पोषण, दूसरा का नाम होता है परजीवी पोषण और तीसरा का होता है पूर्ण जांत्रिक या प्राणी संपोषण। यानी परपोषण कितने प्रकार का हो गया? 3 प्रकार का। जिसमें हमारा पहला का नाम हो गया हमारा मृतजीवी पोषण, दूसरा का परजीवी और हमारा प्राणी संपोषण। मृतजीवी में क्या होता है कि जितने भी हमारा पेड़, मरे हुए पेड़ पौधा, उनसे जीव अपना भोजन प्राप्त करता है। यानी इस प्रकार के पोषण में क्या होता है कि जो जीव जंतु होते हैं, जो हमारा मरे हुए पेड़ पौधा है, सड़े गले, उनसे अपना भोजन की प्राप्ति करता है। इस प्रकार का जो पोषण होता है मृतजीवी पोषण कहलाता है। जैसे हम किसी कवक की बात कर लें, ईस्ट हो गया और कुछ अन्य बैक्टीरिया, वह अपना मरे हुए ये जो पेड़ पौधा है, इससे पेड़ पौधा के ऊपर अपना जीवन यापन करता है और इससे मरे हुए जीव जंतु से अपना भोजन प्राप्त करता है। दूसरी तरफ बात करते हैं कि परजीवी पोषण, ये किसी दूसरे जीव के शरीर के ऊपर निर्भर रहता है। और जो किसी दूसरे जीव के ऊपर निर्भर करता है उसको हम लोग होस्ट बोलते हैं या पोषी बोलेंगे। और जो जीव शरीर के अंदर या बाहर रहकर उससे बिना मारे उससे अपना भोजन प्राप्त करता है, उसे नुकसान नहीं पहुंचाता है। जैसे हम अमरबेल की बात कर ले, तो इस अमरबेल के पौधा के ऊपर देखो ये वो येलो कलर का हमारा लगा हुआ। हम इस जू की बात कर लो, लीस की बात कर लें, तो हमारे बालों के अंदर बहुत सारा हमारा जू होता है, जू। और ये जू हमारे क्या करता है, उससे अपना भोजन हमारे बालों के अंदर से भोजन की प्राप्ति करते हैं। या फिर हम लोग लीच की बात करें, जो के या हमारे जब पानी में भैंस चला तो उससे वो क्या करता है, खून चूसती है। या हम लोग फीता कृमि की बात कर ले, टेप बॉम्ब की बात करें, या मलेरिया परजीवी मच्छर की बात कर ले, या हमारे शरीर से खून लेकर हमारा क्या करता है, भोजन प्राप्त करता है। चलिए तीसरा हम बात करते हैं प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण में ये जिसमें जीव अपना भोजन ठोस या तरल रूप में ग्रहण करता है, इस प्रकार का जो हमारा पोषण होता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्राणी संपोषण। और ये भोजन का जटिल अणु को लेता है और शरीर के अंदर सरल अणु में परिवर्तित कर देता है, अवशोषण करता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्राणी संपोषण। जैसे हम किसी मनुष्य की बात करें, शेर, बाघ, अमीबा, ये सब जो जीव है यह अपना भोजन ठोस या तरल रूप में ग्रहण करता है। इस प्रकार का जो जीव होता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे। अब तो हम लोग बात करते हैं कि परपोषण
परपोषण या विषम पोषण के प्रकार। पोषण के प्रकार, तो हम अभी देखें कि परपोषण और विषम पोषण हमारे जीव कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं परपोषण में? चलिए, पहला का नाम हमारा था मृत जीवी पोषण। दूसरा का नाम था हमारा परजीवी पोषण। तीसरा की हम बात कर ले, तीसरा का नाम था हमारा प्राणी संपोषण। चलिए, 3 प्रकार के जो हमारा 3 प्रकार के परजीवी पोषण होता है, इस तीनों प्रकार के हम लोग बात कर लेते हैं। मृतजीवी पोषण हम लोग बात किए हैं कि इसमें जो जीव होता है वह अपना भोजन मरे हुए पेड़ पौधा और जीव जंतुओं से अपना भोजन की क्या करती है? प्राप्ति करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे मृतजीवी में वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन मरे पेड़ पौधा एवं जंतुओं से प्राप्त करता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? मृतजीवी पोषण। जैसे हम बात कर लें कुकुरमुत्ता, या फिर हम बात कर लें गोबर छत्ता, इस प्रकार का जो जीव होता है वह हमारा मृतजीवी पोषण, मरे हुए पेड़ पौधा। अब ये मरे हुए पेड़ पौधा से तो अपना भोजन प्राप्त करता है। जब पेड़ पौधा मर जाता है तो हम लोग उसे पर्यावरण में क्या करते हैं? फेंक देते हैं। जब पर्यावरण में इसे फेंक देते हैं तो ये क्या करता है? पर्यावरण में फेंकने के क्रम में हम लोग देखते हैं कि कुछ दिनों के बाद वह हमारा क्या करता है? वह वहां पर की सड़ गल कर मिट्टी में वह पेड़ पौधा है जीव जंतु मिल जाते हैं। तो ये मिट्टी में मिलाने का काम हमारा कौन करता है? सूक्ष्म जीव करता है। सूक्ष्म जीव करता है, और ये सूक्ष्म जीव मिट्टी में हमारा सड़ा गलाकर पर्यावरण को साफ सफाई करता है, और ये मृतजीव का काम है। इसलिए इस मृतजीवी को हम लोग अपघटक के नाम से जानते हैं। पूछेंगे मृतजीवी को अपघटक क्यों कहा जाता है? तो लिखेंगे मृतजीवी को अपघटक इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह मरे हुए पेड़ पौधा और जीव जंतुओं से को सड़ा गलाकर, लिखेंगे मृतजीवी को अपघटक। अगर क्वेश्चन हमें आ जाए एग्जाम में तो क्यों कहा जाता है ये क्वेश्चन, तो आंसर लिखेंगे मृतजीवी को अपघटक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मृत जीव जंतु एवं पौधा को सड़ा गलाकर पर्यावरण को साफ सफाई करता है। इसलिए इसको हम लोग मृतजीवी को हम लोग अपघटक के नाम से जानते हैं। चलिए, तो हम लोग देखें कि अपघटक दूसरा का नाम है जिसका नाम है परजीवी पोषण। परजीवी में क्या होता है कि जीव अपना भोजन किसी अन्य जीव से प्राप्त करता है। देखेंगे वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन किसी अन्य जीवों के शरीर से प्राप्त करता है, उसे परजीवी पोषण कहते हैं। परजीवी
पोषण कहते हैं। और इस परजीवी पोषण में दो प्रकार के जीव हो सकते हैं। इसमें हमारा परजीवी जो है, इसमें दो प्रकार के जीव हो सकता है। एक की हम बात कर ले, एक की बात कर ले तो हमारा एक का नाम होता है हमारा पोषी, ठीक ना, और एक का नाम होता है हमारा, एक का नाम होता है हमारा पोषी, जो हमारा किसी अन्य जीव के शरीर में रहकर और उससे अपना भोजन प्राप्त करता है, उसे हम लोग बोलेंगे पोषी। और जो जीव अपने शरीर के अंदर रखता है उसे हम लोग बोलेंगे परजीवी। जैसे हम बात कर ले कि हमारा जो शरीर होता है, इस बाल के अंदर हमारा क्या होता है, जू रहता है, और इस जू का हमारे शरीर के अंदर से खून को चूसता है, तो वो हमारे शरीर के अंदर रहता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे परजीवी। और उसको जो अपना रखता है, वह अपने शरीर के अंदर उसको पोषित करके रखता है, हमारे शरीर के अंदर रहते हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, पोषी। हमारे शरीर से जो भोजन लेता है परजीवी, और हमारे शरीर के जो हम उसको पाल कर रखता है वो हमारा क्या होगा, पोषी। अब हम बात करें तीसरा का नाम होता है प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण में होता है कि जो जीव आते हैं वो अपना भोजन ठोस या तरल रूप में ग्रहण करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे प्राणी संपोषण, वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में ग्रहण करता है, उसे, जैसे हम बात कर ले मनुष्य या जीव जंतु इत्यादि, ये सब जो जीव है वह अपना भोजन ठोस या तरल रूप में ग्रहण करता है। इस प्रकार का जो पोषण होता है, उस प्रकार के पोषण को हम लोग बोलेंगे प्राणी संपोषण। क्लियर। तो आज की क्लास में हम लोग सजीव और निर्जीव के बारे में पढ़े, दोनों के बीच क्या अंतर होता है। उसके बाद हम लोग जैव प्रक्रम को समझे, जैव प्रक्रम के बाद हम लोग पोषण के समझे, पोषण के प्रकार के समझे, और पोषण के अंतर्गत आने वाले हमारा जो स्वपोषण और परपोषण, उसके बाद हम लोग परपोषण के प्रकार के भी बारे में समझे। तो इसके बाद अगले क्लास में हम लोग इस परपोषण के प्रकार के जो अगले टॉपिक होंगे उन टॉपिकों के साथ हम लोग मिलते हैं। आप हमारे इस चैनल पर कंटिन्यू बने रहिए और आपकी तैयारी शानदार इस हमारे साथ होगी। तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।